नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी नेक्स्ट कड़ी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, रियल नंबर्स का किया था। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करी थी। उसके बाद हमने क्या बात करी थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछा गया एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। बस यहाँ पर तीन तीन नंबर दिए हैं और कुछ फर्क नहीं है सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में देयर इज नो चेंज, ओनली थ्री नंबर्स आर गिवन। तो देखो अगर मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ, आपको बस एक करवाता हूँ फर्स्ट पार्ट। तो क्या था, 12, 15 एंड 21, ये था हमारा। तो इसको तोड़िए आप, पहले इसके बनाओ प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे बनेगा, 2 × 2 एंड 4 3 या 12। तो इस तरीके से बन गया, टूटा ये। इसको फर्दर तोड़ लो आगे, तो कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2 × 3, ऐसे हो जाएगा ये। और अगर मैं तोड़ूंगा 15 को, तो 15 को कैसे टूटेगा, 3 × 5, इस तरीके टूट जाएगा। और 3 × 7, ये कुछ इस तरीके से टूटेगा। तो लेइए फिर एलसीएम क्या होगा। अगर एलसीएम की बात करूं तो क्या होता है, यहाँ से नंबर उठाइए, जो जो नए नए नंबर सारे उन सबको उठा लो और बड़ी बड़ी पावर्स वाले उठाओ। अब देखो 2 की पावर 2 है यहाँ पर है। अगर मैं पहले नंबर उठाऊं, देखो पहले मैंने 2 उठाया क्योंकि 2 था, 2 उठ गया यहाँ से, एक 3 भी उठ गया। देखो इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। उसके बाद अब मैं देखूं 15 को, तो 3 है इसमें, 3 तो मैं ले चुका हूँ पहले। उसके बाद मेरे पास ये बचा, देखो 5, इस 5 को उठा लो तो इंटू 5 कर लिया। नीचे 3 ले चुका हूँ, इस 3 को, ऐसे 7 को उठा लो, मल्टीप्लाई 7। अब देखो पावर्स कौन कौन सी हैं बड़ी बड़ी। अब पावर को देखो, तो 2 के पास ही पावर थी, देखो बाकी तो कहीं पावर है नहीं। तो जहां पावर बड़ी होती है उसको उठा लो। तो 2 की पावर देखो यहाँ 2 थी, तो और कहीं 2 है ही नहीं, तो मत सवाल ही नहीं उठता कि कुछ और करें हम। तो 2 की पावर 2 उठ गई। अब देखो 3 की पावर कहाँ से बड़ी उठाएं, तो 3 की पावर देखो हर जगह 1 1 ही है, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका आ चुका है। जब इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 × 3 × 5 × 7, ये आपका आएगा। देखो तो करो इसको मल्टीप्लाई, 4 3 12 और 60, तो 7 420 आ गया आपका आंसर। ऐसे निकालो एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ के केस में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन नंबर उठाते हैं, कॉमन नंबर्स उठाते हैं नंबर में से, और सबसे छोटी पावर्स उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉमन नंबर कौन से हैं, तो 2 देखो यहाँ है 12 में, लेकिन बाकी 15 और 21 में 2 नहीं है। तो बाकी देखो 3 है 12 में, लेकिन बाकी 12 15 और 21 में 3 है। देखो तो 3 मैं उठा सकता हूँ, 3 को उठा लो क्योंकि 3 हर जगह कॉमन है। और है कोई कॉमन, देखो और कुछ कॉमन नहीं है इधर। तो अब ऐसा करो, अब देखो पावर्स, सबसे छोटी पावर कौन कौन सी है, जो नंबर हमने उठाए हैं। तो 3 की पावर देखें हम, तो हर जगह 1 1 नहीं है, तो 1 ही रहने दो। तो इसका एचसीएफ क्या है, देखो तो इसका एचसीएफ आ गया 3। तो इस तरीके से निकालना है इनका। एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। अब फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या, देखो फोर्थ क्वेश्चन से एक लगेगा फॉर्मूला और कुछ नहीं करना हमें। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया, गिवन दैट, गिवन क्या है, एचसीएफ दिया है इन दो नंबर का। देखो देने का तरीका यही है फोर्थ क्वेश्चन में, एचसीएफ ऑफ किसका, 306 657, इन दोनों का क्या दिया हमारे पास, एचसीएफ दिया 9, इन दो नंबर्स का जो ब्रैकेट में लिखे हैं। और इन्हीं इन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम पूछ रहा है ये, 306 657, इनका इनका ये एलसीएम पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने कहाँ डिस्कस किया था, जो वेरीफाई भी किया था हमने सेकंड क्वेश्चन में। तो दो नंबर्स के लिए ये लग जाता है, लेकिन 3 नंबर में नहीं लगता, इसलिए थर्ड क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। तो हमें पता है एचसीएफ
मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो पुट करो, देखो एचसीएफ हमें गिवन है 9, गिवन है 9, देखो तो एचसीएफ 9 गिवन है, एलसीएम हम लोगों ने निकालना है, तो क्या करेंगे, और किसके बराबर होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो नंबर क्या है हमारे पास 306 और इनका मल्टीप्लाई 6 5 7, यही थे ना दो नंबर। तो यहां से आप एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 6 5 7, और इसे आपस में क्या कर लो आप लोग, डिवाइड कर लो 9 से। देखो ना अब डिवाइड करना है ये, अब इसे कर लो आप डिवाइड, इसे करो आप कैसे, 9 से डिवाइड कर लो इसी चीज को, तो 9 से करो डिवाइड, यहाँ 9 लिख लीजिएगा, लिखा नहीं जा रहा ढंग से, ठीक है। तो क्या बनेगा लास्ट में देखो, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, 306 मल्टीप्लाई 6 5 7 डिवाइडेड बाय 9, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बस जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कैसा हो सकता है, क्या 6 की ऐसी कोई पावर हो सकती है जिसे पुट करने से हमें वो जो नंबर आएगा वो क्या आए, जिसकी जिसकी लास्ट डिजिट मतलब कि यूनिट प्लेस 0 हो। जैसे कुछ इस तरीके से अगर मैं देखो 10 की पावर 2 कर दूं तो क्या आएगा आंसर 100। तो देखो लास्ट क्या है इसमें, लास्ट डिजिट जो एंड का डिजिट है ना यूनिट प्लेस, क्या आया 0, 0 आया लास्ट में। तो ऐसी क्या 6 के केस में हो सकता है, क्वेश्चन में यही कह रहा है 6 की पावर n है, तो क्या n की ऐसी पावर है कोई जिसको पुट करते क्या हो, लास्ट डिजिट 0 आ जाए। जैसे मान लो कि अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 6 की पावर 2 होगी, तो कितना आंसर आएगा ये 36। तो लास्ट में देखो 6 आया यहाँ पर, 0 तो नहीं आई। तो क्या ऐसी कोई पावर है, अगर मैं 6 की पावर 4 पुट कर दूं तो क्या आएगा, तब भी कुछ और आएगा, ये कितना आएगा 4 पुट करते ही, 6 36, 216 और 16 सा कितना होता है 216 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 1296, तो ये आएगा 1296। देखो ऐसी कोई पावर है नहीं जो कि क्या करे हमें लास्ट में 0 दे दे, तो नहीं हो सकती, नहीं है संभव। वही बोला था इसने, पूछा यही है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नहीं हो सकती, ये सिर्फ तभी होता है जब 10 हो बेस में, 10 की पावर हो कुछ, 10 की पावर या 100 की पावर कुछ ऐसा, तभी काम हो सकता है लास्ट में 0 का, बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर मैं बात करता हूँ सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो इसमें क्या बोला गया, देखो बोलता है एक्सप्लेन बाय, एक नंबर दिया है ये 7 13 सारा, और एक नंबर और दिया है आर कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या, देखो देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो एक नंबर ही आएगा। फर्स्ट क्या हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, देखो एक नंबर तो ये है। अब या तो मैं इसे सॉल्व कर लूं या फिर कोई और तरीका लगाकर इसे कंपोजिट प्रूव कर दूं। तो कैसे करूंगा, अब मल्टीप्लाई करूंगा फिर कॉमन निकालूंगा तो वो तो बेवकूफी होगी। तो देखो यहां से क्या करना मेरे को, अगर किसी भी नंबर में ऐसा कुछ कॉमन आ जाए, देखो ये पूरा का पूरा एक नंबर है, सॉल्व करेंगे तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर हमें कुछ कॉमन मिला तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपोजिट नंबर है। तो देखो 13 यहां से कॉमन आ गया,
13 कॉमन आ गया, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, ऐसा कुछ। अब 13 कॉमन आ गया, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, जहां कॉमन आ गया वो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे आगे की बात हुई, देखो आगे के गिवन है हमें 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखो इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन, हाँ कॉमन देखो आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। कॉमन कहाँ आता है, प्लस के केस में आता है ना, प्लस के इर्द गिर्द। तो बस तो यहाँ से 5 कॉमन निकालिए आप लोग, निकल गया कॉमन 5। तो जैसे कॉमन आ गया वो नंबर क्या बन चुका, कंपोजिट नंबर बन चुका है, और कुछ सोचना ही नहीं है, +1, क्योंकि 5 कॉमन आ गया तो ये कंपोजिट नंबर है। तो आपका हो गया 6th क्वेश्चन भी। तो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस एक्सरसाइज का 1.1 का। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या, देखो अगर लास्ट क्वेश्चन करें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start of the same point and at the same time पर चले हैं वो लोग, and go in the same direction. Go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कि वो दोबारा कब मिलेंगे उसी पॉइंट पे, जब उन्होंने चलना शुरू किया, चले तो साथ में थे, लेकिन बाद में ऐसा कौन सा टाइम होगा वो मिल जाए एक साथ, फिर से वहीं पहुंच जाएं एक साथ दोनों। अब देखो एक फास्ट है एक स्लो है, तो जाहिर सी बात है आगे पीछे होगा काम, लेकिन कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो फिर से उसी पोजीशन पे मिलेंगे आकर जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। देखो क्वेश्चन की थीम तो कुछ ऐसी है, ऐसे तो क्वेश्चन नॉर्मल है कि एलसीएम निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझो भी, समझना जरूरी है क्वेश्चन। तो कैसे होगा, देखो ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है जहां पर ये इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ कहीं से इन दोनों ने चलना शुरू किया, अब यहाँ से ये चलेंगे ऐसे करके घूमेंगे तो वापस यही पहुंचेंगे, फिर यहीं से आएंगे फिर यही पहुंचेंगे। तो क्या क्वेश्चन में यही कहा गया, शुरू में चले वो कौन कौन थे दो, ये 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, तो एक सोनिया है, सोनिया कितना देती है 18 मिनट, मतलब इस सर्कल का पूरा चक्कर 18 मिनट में लगाती है। तो दूसरा कौन है, रवि, रवि जो इस सर्कल का पूरा चक्कर 12 मिनट में लगाता है। देखो सोनिया एक, सोनिया ने चक्कर लगाया 18 मिनट में, और जो रवि है, रवि ने चक्कर लगाया 12 मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फास्ट कौन सा है, जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, तो रवि ने लगाए 12 मिनट। तो बस, तो रवि फास्ट है सोनिया स्लो है, तो जब ये स्टार्टिंग में चलना शुरू करेंगे तो रवि जो है वो सोनिया से आगे निकल जाएगा, तो रवि जो फिर ऐसे पहुंचेगा, सोनिया कहीं पीछे ही होगी, थोड़ा लेट पहुंचेगी इस पोजीशन पे। तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा, तो वापस यही मिल जाएंगे। तो मान लो कि मैंने एक सर्कल और लगा दिया, देखो ये सर्कल मैं लगा रहा हूँ सोनिया के लिए, ये सोनिया के लिए, और ये रवि को करता हूँ डेडिकेट, यहाँ से 2 ले रहा हूँ। वैसे तो ये एक ही सर्कल पे घूम रहे हैं, लेकिन फिर हमें करवाना है मैचिंग। ये देखो सोनिया ने पूरा एक चक्कर लगा दिया, 18 मिनट लगे उसको, 18 मिनट लगे, और रवि ने एक चक्कर लगाया तो उसको लगे 12 मिनट। उसके बाद अब लगेगा दूसरा राउंड, तो सोनिया फिर से लगी 18 मिनट, तो अगले में यहाँ कहाँ पहुंचेंगे 36, और ये कब पहुंचेगा 24। इस तरीके से ऐसे सोनिया का अगला राउंड कब होगा, कितना होगा 54, और इसका होगा 36। अब देखो आप अगर देख पा रहे होंगे ना, तो जब इसका चक्कर पूरा हुआ सोनिया का सेकंड चक्कर, फर्स्ट चक्कर 18 मिनट में, और जो सेकंड चक्कर था देखो वो हुआ 36 मिनट में पूरा।
तो जब तक सोनिया ने 2 चक्कर लगाए थे ना, तब तक रवि ने कितने चक्कर लगाए? ये देखो 36 मिनट इसका तीसरा चक्कर था, तो 36 मिनट इसको भी लगे और 36 मिनट इसको भी लगे। देखो, और ये कहाँ खड़े हैं? फर्स्ट पोजीशन पे, जहां से चलना शुरू किया था। तो यही तो देखो आपका आंसर है 36 मिनट जो आप लिखते हो। ये ऐसा टाइम होगा जब ये दोबारा वहीं मिलेंगे। बस इतना सा फर्क होगा कि सोनिया ने सिर्फ 2 चक्कर लगाए हैं और रवि ने 3 चक्कर लगा दिए उस टाइम तक, क्योंकि वो क्या था, वो फास्ट था, वो तेज चल रहा था इसलिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, बस इसका एलसीएम ले लो जो भी है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 36। तो एलसीएम तो आप ले ही लेते हो, कैसे लेंगे? ये तो ऐसे निकाल लो, 12, 18 और 12 का वो निकाल लो, ऐसे करके करते हैं ना हम लोग। 9 2 जा, 6 2 जा, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 2 जा, उसके बाद फिर लिखेंगे 3 से, तो कितना आ गया? ये 1 1 से कैंसिल हो गया। तो क्या एलसीएम आ रहा अभी इसका? 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। कुछ छूट गया हमसे कुछ। एक नंबर हमारे पास 18 है और एक है हमारे पास 12। अगर इनका इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 क्या आएगा? 9 2 जा 18 एंड 6 2 जा 12। उसके बाद 2, सॉरी यहाँ ये गलत कर दिया हमने, ये गलत हो गया। देखो इधर इधर क्या आएगा? 9 तो एज इट इज आ जाएगा और 3 2 जा 6 होगा। उसके बाद फिर इसको 3 से काटो, 3 3 जा 9 एंड 1, और दोबारा फिर काट दो इसको 3 से ही, तो ये हो गया फुलफिल। कितना आ गया ये? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये आपका हमारा आंसर आ चुका 36। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन समझ गए ना कि क्या चल रहा है। तो ठीक है, ये हमने कर लिया आज एक्सरसाइज कंप्लीट। कल बात करेंगे हम किस चीज पे? एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, जहां से क्वेश्चन आते आते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो ओके, आज के लिए काफी है इतना ही। तो बाय बाय टू ऑल।